नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग मौजूद हैं उदयपुर के समीप बने बेदला गांव में। वैसे तो बेदला हमारा जो गांव है वो अक्सर जो चर्चाओं में बना रहता है। इससे पहले यहाँ की जो सुल्तान बावड़ी थी उसके लिए काफ़ी मैं कहना चाहूँगा कि पूरे देश भर में सुल्तान बावड़ी की चर्चा हुई। और अब एक बार फिर हम बेदला में एक विशेष कारण को लेकर आज पहुँचे हैं। मैं दरअसल बात कर रहा हूँ यहाँ पे बने एक शिव मंदिर की, जिसके बारे में कुछ अनूठा प्रयास यहाँ के क्षेत्रवासियों द्वारा किया जा रहा है। ज़्यादा जानकारी के लिए हम चलते हैं यहाँ के उप प्रधान प्रताप सिंह राठौड़ के पास और उन्हीं से जानेंगे कि क्या प्रयास उन लोगों ने शुरू किया है। सर, सबसे पहले तो आपका चैनल पे मैं आपको वेलकम करना चाहूँगा प्रताप जी। शुक्रिया सोहेल भाई। और वैसे तो आप हमेशा ही अपनी जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, आपके जो प्रयास हैं, कोशिश करते हैं, जो आपका जो एक जज्बा है, मैं स्टार्टिंग से देखता आ रहा हूँ, जाने जाते हैं। लेकिन ये बताएं कि इस मंदिर को लेके आपने जो नया प्रयास किया उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताएं। देखिए, आज का जो सोहेल भाई दौर है, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप अपने चैनल के माध्यम से महादेव के इस मंदिर को जन जन तक पहुँचाएंगे। उसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ। आज का जो दौर है वो डिजिटल मीडिया का दौर है। बच्चे जो हैं वो मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, या फिर एजुकेशन का जो तरीका है वो इतना हार्ड हो चुका है कि बच्चा उसी में उलझा रहता है। जब से स्कूल जाता है सुबह जल्दी उठकर, और उसके बाद शाम को आता है, उसके बाद ट्यूशन और वगैरह वगैरह, जब तक सूर्यास्त जो है वो सूर्यास्त हो जाता है, सूर्य का अस्त हो जाता है। तो मुझे लगता है कि जब इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो हमें लगा कि क्यों ना इस भावी पीढ़ी को, ये देश का भविष्य है, और आने वाले समय में हम लोग जो हैं इन्हें कैसे, जो जब देश निर्माण हो, जब भारत विश्व शक्ति के रूप में राष्ट्र निर्माण से इनको किस तरीके से जोड़ा जाए, तो इसी के तहत ये कवायद हम लोगों ने शुरू की थी। इनिशियल स्टेज पे थोड़ा सा हार्ड हुआ था, बच्चों को यहाँ पर आने में थोड़ी सा संकोच हो रहा था, लेकिन सभी के पेरेंट्स के साथ हम लोगों ने जब यहाँ पर प्रयास किया तो करीब 1.5 दर्जन से अधिक बच्चे जो है वो यहाँ पर पहुंचने लगे। और आप देख सकते हैं ट्रेडिशनल ड्रेस के अंदर जब भी सुबह ये बच्चे यहाँ पर आते हैं तो यहाँ के मुख्य पुजारी हैं हर्षुल जी, अच्छा। जो 14 वर्ष के हैं, और अच्छा। मुख्य पुजारी मनोज जी शर्मा के ये पुत्र हैं। तो हम लोगों को यह था कि हम सभी के बच्चे, मोहल्ले के जितने भी बच्चे हैं, उनको इनके साथ अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पर पुजारी अगर बच्चा होगा तो उसके साथ जो दूसरे बच्चे हैं वो आसानी से जनरेशन गैप नहीं रहेगा। तो इस वजह से हमारी एक ये सोच थी, और उस सोच में हमको कामयाबी मिली। बच्चे जो है वो सुबह से यहाँ पर आ जाते हैं, स्कूल जाना होता है उस दिन सुबह यहाँ पर सेवा पूजा करने के बाद यहाँ से चले जाते हैं। और उसके अलावा भी हमने एक रूपता लाने के लिए, सामंजस्य आपस में बैठाने के लिए, परिवारों में आपसी तालमेल बैठा रहे, क्योंकि अब एक छोटे परिवार जो हैं वो अब देखने को मिल रहे हैं। परिवारों के अंदर 1 या 2 बच्चे होते हैं अब तो। ये बच्चे जो हैं वो पूरे मोहल्ले को अपना परिवार समझे। तो इसी के तहत हम लोगों ने यहाँ पर सोमवार के दिन जो है एक परिवार की ओर से, एक परिवार एक सोमवार एक व्यवस्था रखी हुई है प्रसाद की। तो सब जने मिलकर और हम लोग प्रसाद चढ़ाते हैं, उसके बाद वितरण, भोग लगाने के बाद वितरण किया जाता है। इसके अलावा एक इन बच्चों को राष्ट्रीय सोच के साथ, देश प्रेम के साथ जोड़ा जाए, तो इसके लिए हम इनकी निज नैतिक शिक्षा भी यहाँ पर करते हैं, सामाजिक शिक्षा भी करते हैं। और भारत माता के जयकारे के साथ हमारा जो मंदिर है, इसकी खूबी यही है कि इसमें सबसे पहले तो छोटे छोटे बच्चे इसकी सेवा करते हैं, इन्हीं के जिम्मे है, और भारत माता के जयकारे के साथ यहाँ की आरती की शुरुआत होती है। तो एक छोटा छोटा कॉन्सेप्ट जो है, चाहे राष्ट्र निर्माण हो, चाहे सामाजिक विकास इन बच्चों का हो, इनमें व्यवहारिक ज्ञान की बात हो, इसको लेकर हम लोग करते हैं, ताकि इन बच्चों में अभी से जो है इस तरह का जज्बा पैदा हो सके, देश के प्रति, झंडे के प्रति, जो तिरंगा है हमारे, उसके प्रति जुनून पैदा हो सके। जो विभूतियां हैं इस देश की, जिन्होंने इस देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, तो उनको लेकर भी हम यहाँ से इनको उनकी जीवनियों से अवगत कराते। तो कुल मिलाकर एक छोटा सा प्रयास है, और प्रयास इसलिए भी है कि बच्चा जो है, क्योंकि शिक्षित होना जरूरी नहीं है, उसके अंदर व्यवहारिक ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। बच्चा शिक्षित हो रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन शिक्षा पर्याप्त नहीं है। क्योंकि हम लोग ये देखते हैं कि एक आईआईटीएन बच्चा जो है वो जब भारत मैच हार जाता है तो विराट कोहली, अनुष्का शर्मा की जो 3 साल की बेटी है उसके लिए गाली दे रहा है, जबकि वो 60 लाख के पैकेज में काम कर रहा होता है। एक आईएएस हमने देखा पहले, जो आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता है, बड़े नंबरों से वो पास होता है, लेकिन जब उसके यहाँ पर वो भ्रष्टाचार में लिप्त होता है तो नोटों की गिनती होती है तो मशीन को मंगाना पड़ता है, 7-7 दिन तक उसके यहाँ पर वो होता है। जो उसकी फाउंडेशन में जो वाटर जाना चाहिए, जो जल जाना चाहिए, वो मनुष्यता का, राष्ट्रीयता का, ईमानदारी का, तो हम एक प्रयास कर रहे हैं कि यहीं से इनकी बुनियाद हम इतनी मजबूत कर दें, आने वाले समय में इन्हीं में से जो बच्चा है कोई न कोई लाल किले की प्राचीर से अपना भाषण देगा। बकायदा मैं ये भी चाहूंगा कि
क्यों ना हम हमारे धर्म के प्रति भी बच्चों को अभी से ही रुझान डालें कि भाई वो मंदिर जाए, एक रूटीन अपना ऐसा बनाए कि वो जिस धर्म को फॉलो करता है एटलीस्ट उसके बारे में समझे, अभी बचपन से ही वो अपने अंदर लेके चले। बिल्कुल, ये हमारी यही है कि किस तरीके से धर्म को इनसे जोड़ा जाए, हमारी सनातन संस्कृति जो है उससे बच्चे किस तरीके से जुड़े रहे, हमारे मूल्यों से किस तरीके से जुड़े रहे, हमारी संस्कृति से, हमारे रीति रिवाज, हमारी परंपराओं से ये बच्चे किस तरह जुड़े रहे। तो इसी की बानगी जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं, अलग अलग प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन मुझे भी काफी अच्छा लगता है क्योंकि हम सभी यहाँ पर जितने भी बड़े लोग हैं, वी आर ओनली कस्टोडियन, दे ऑल आर चिल्ड्रन एंड द फ्यूचर ऑनर, जो यहाँ के मालिक हैं। और भगवान की इनके ऊपर खूब कृपा है और मैं भी महादेव से प्रार्थना करता हूँ इनके ऊपर अपनी कृपा खूब रखे। लेकिन सोहेल भाई, मेरा मानना है कि शिक्षा का मतलब सिर्फ एक नौकरी हो चुका है। मेंटलिटी लोगों की इस तरह की हो चुकी है कि मेरे को पढ़ना है, 12th करना है, बीए करना है, बीएड करना है और शिक्षक बनना है, या आईआईटी करनी है, मैं मेरी नौकरी लग जाऊं, मैं पैकेज मेरा कितना होगा। हमने इन सब चीज से इनको दूर रखा है। वो तो आपका काम है, वो तो आपका आजीविका के लिए करना ही है, लेकिन राष्ट्रीय मूल्य इनके अंदर किस तरीके से स्थापित हो सके, देश प्रेम की, देश के प्रति जज्बा किस तरीके से इनके अंदर पैदा हो सके, तो इसी को लेकर हमने यही जो है मेरे हिसाब से सही एज है जब हम बच्चों में ये जो वैल्यूज है ये अभी से डालें तो एक स्ट्रॉन्ग बेस जो आप बता रहे हो, फाउंडेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जी, आप बता रहे थे कि यहाँ पूजा भी बच्चों द्वारा की जाती है। जी बिल्कुल। तो हम छोटे पंडित जो है हमारे, उनसे बात करना चाहेंगे। बेटा, अपना नाम बताते हुए मुझे बताइए कि आप किस तरीके से पूजा जो है यहाँ कराते हैं, कि आपको सारे मंत्र वगैरह सब याद हैं और कुछ आप बोल के बताना चाहें मंत्र। मेरा नाम हर्षिल शर्मा है और मैं यहाँ सुबह शाम आरती और पूजा करता हूँ। और अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 9th। अच्छा, तो कैसे टाइम मैनेज कर पाते हैं बेटा? सुबह जल्दी आ जाता हूँ, फिर स्कूल जाता हूँ और शाम को आरती। अच्छा, रोज शाम को भी आप आके आरती कराते हैं, तो आपको मंत्र वगैरह सब याद हैं? अच्छा, वेरी गुड। तो आपके जो दोस्त हैं, आपके इस एरिया के जितने आपके फ्रेंड्स हैं, वो सब भी आ जाते हैं आपके कहने से? हाँ फिर आप सब लोग मिलके आरती करते हो? हाँ, और आरती करने से पहले हम भारत माता की जय और प्रकटेश्वर महादेव की जय भी बुलाते हैं। अच्छा, तो क्या फील है अभी से आप ये लोग, आपने मैनेजमेंट पूरा अपने हाथ में ले लिया, कैसा फील है? अच्छा लगता है। ऐसा लगता है। अच्छा, आप सभी दोस्तों से, छोटे दोस्तों से मैं भी जानकारी लेना चाहूंगा। आप लोग आ रहे हो यहाँ, जाना है, कैसे मैनेज करते हो? बोल मनन, अपना नाम बताओ भाई। मेरा नाम मनराज सेन है मनराज, बताएं। और मैं रोज सुबह शाम यहाँ पे आता हूँ आरती के लिए। और हम आरती से शुरुआत से पहले भारत माता की जय और प्रकटेश्वर महादेव की जय बुलाते हैं और फिर आरती करते हो आप लोग? हाँ। मैं धैर्य प्रताप से भी जानना चाहूंगा कि वो कैसे स्कूल का इतना होमवर्क सब कुछ के साथ में इसको बैलेंस कर पा रहे। मेरा नाम धैर्यवीर है और मैं रोज सुबह शाम आता हूँ, सुबह में जल चढ़ाने आता हूँ, पूजा करता हूँ, फिर शाम को हम आरती में आते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। मेरा नाम लक्षिता है और मैं यहाँ पे रोज सुबह शाम जल चढ़ाने आते हैं और शाम को आरती के लिए आते हैं और आरती से पहले जयकारा करते हैं। और हर शनिवार हमको आदित्य भैया जो है वो अलग अलग चीज़ों के बारे में ज्ञान देते हैं और हमको बहुत अच्छा लगता है। शुरुआत में जब इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो मंदिर कमेटी और प्रताप भैया ने, हमने पहले पुजारी जी थे हमारे, मनोज जी शर्मा जी, 3-4 महीने बाद हमने देखा कि बच्चों को हमने काम है ना हाथ में देना चालू किया तो बच्चे इस काम को अच्छे से निभा रहे। इस बात पर हम प्रताप भैया ने और हमने मंदिर समिति ने चर्चा करी कि बच्चों में ऐसा क्या रुझान भरा जाए कि बच्चे इस मंदिर की तरफ आकर्षित और आवे और महादेव की सेवा करें, क्योंकि बच्चे मोबाइल में पबजी में, थ्रेड ऐप आया नया, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, रील्स देखने में व्यस्त है, पूरा दिन शॉर्ट्स और रील्स में चला जाता है। इसके लिए मैं आपको इस बारे में भी थैंक यू कहूंगा कि बच्चों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। जी जी, बिल्कुल शुक्रिया सोहेल भाई। और मुझे लगता है कि एक इस तरह का कमिटमेंट अगर हर जगह हो जाएगा, ये एक थोड़ा सा प्रेरणादायी स्टोरी है इन बच्चों की, और मैं बच्चों का थैंकफुल हूँ। सबसे ज़्यादा तो थैंक्स जो है इन बच्चों का दूंगा कि ये लोग वाकई में समय देते हैं और पूरे मन और पूरी तल्लीनता के साथ, जब भी हम इनको देखते हैं डेडिकेशन के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ अपने इस काम को ये लोग यहाँ पर अंजाम देते हैं और काफ़ी अच्छा लगता है। मन में एक अच्छा फील होता है। मेरा खुद का बेटा भी यहाँ पर है और इनके अंदर एक भाव यही होता है, क्योंकि बचपन हम लोगों ने जिया है, एक जियो मोहल्ला है, इसमें हम किसी भी घर में जाकर अब खाना खा सकते थे, लेकिन अब जो एक फाउंडेशन आई है या
इसको कह सकते हैं कि एक मनोस्थिति इस तरह की हो गई है कि बच्चा जो उस दहलीज के अंदर नहीं जाएगा, जरूरी कोई काम होगा तभी जा पाएगा। तो उस दहलीज के अंदर बच्चे के कदम किस तरीके से पड़े, किस तरीके से इस पूरे मोहल्ले को अपना परिवार माने, अपनापन माने। साथ ही इसके पीछे उद्देश्य ये भी है कि परिवार छोटा है, कल सपोज हमारे कुछ हो जाता तो ये बच्चे को संभालने वाले भी ये लोग Exactly, लोग बिल्कुल आगे आ जाते। तो हम सब में एक यूनिटी का भाव रहे, ये बच्चे कल आगे बढ़े तो हम सभी मिलकर इसका सेलिब्रेशन कर सकें। साथ ही हम लोग यहाँ पर जब आरती होती, बहुत भव्य आरती होती, मोहल्ले के सभी लोग, चाहे महिला बुजुर्ग, ऐसा कोई वर्ग है ही नहीं, बुजुर्ग, महिलाएं, छोटे बच्चे, युवा, सभी लोग यहाँ पर मिलकर और बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम लोग जाता हूँ। और यहाँ अगर नहीं आ पाए तो कम से कम उनके क्षेत्र में जो भी उनके नजदीक कोई अगर मंदिर है जहाँ पर वो जाना चाहते हैं तो उनको झांककर और इस तरह की जो मंदिर है उससे इन लोगों को जुड़ना चाहिए। और उन पेरेंट्स से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उन लोगों को भी इसमें आगे आना चाहिए। बच्चों की निज नैतिक शिक्षा आज के इस दौर में बहुत आवश्यक है। बच्चों की सामाजिक शिक्षा नहीं हो पाती, बच्चा पढ़ तो लेता है 10th में 90% अब वो ले आता है वो, लेकिन पेरेंट्स को सोच जाता है कि यार मेरे बच्चे ने बहुत अच्छा किया, लेकिन उसके अंदर व्यवहारिक ज्ञान नहीं हो पाता है। व्यवहारिक ज्ञान, क्योंकि व्यवहारिक ज्ञान कब आएगा? शिक्षा हमको नौकरी का साधन नहीं मानना है, शिक्षा से हमको हमारे अंदर का जमीर जो है वो जीवित होता है, जागरूकता पैदा होती है, और किताबें हमारे अंदर जो है वो बेचैनी पैदा करती है। तो वो बेचैनी अगर इन सब में पैदा हो जाएगी तो एक राष्ट्र निर्माण, एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना जो मोदी जी देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उसमें ये बच्चे अपनी महती भूमिका जो है वो अदा कर सकेंगे। और हमारा उद्देश्य भी यही है कि राष्ट्र निर्माण में आने वाले समय में एक जो जितना भी सहयोग, जिस तरीके से राम सेतु में गिलहरी ने अपना योगदान दिया है, उसी तरह अगर ये बच्चे अपने हिसाब से कण कण भी अगर दे पाएंगे तो हमारी ये पहल, हमारी ये मेहनत कहीं न कहीं जाकर उस समय सार्थक होगा। चलिए, अच्छा है प्रताप भाई, आप हमेशा से अपने प्रयासों के लिए जाने जाते हो। सारथी होने का जो आपका, मैंने आपको टैग दिया था कुछ साल पहले, वो कहीं ना कहीं आप लेके चल रहे हो। और कई बार एग्जाम्पल ऐसे आपने क्रिएट किए हैं जहाँ पे एक भीड़ को एक पाथ दे रहे हो अपनी तरफ, तो वो सारथी का ही रोल होता है। मेरा ये मानना है, मैं ज्यादा समझता नहीं हूँ, लेकिन मेरे लिए जो है वो मैं आपको कह रहा हूँ कि मैंने एक वर्ड आपको दिया, जो मैंने दिल से आपको ये नाम दिया है। तो अभी तक तो 3 या 4 बार मैंने ऐसे एग्जांपल्स आपके तरफ से देख लिए हैं जहां पे आपने इसको प्रूव किया है। चलिए, आपको आगे भी इसी तरीके से जो है शुक्रिया आपने तरक्की दे, और आपकी तरक्की हमने देखी है माशाल्लाह, वेरी गुड। और आप ग्रो कर रहे हो, आप चाहे वो पॉलिटिकल फील्ड हो, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आप काम कर रहे हो, जैसा ये एक एग्जाम्पल बच्चों को सही राह दिखाया है। तो यहाँ का एटमॉस्फेयर आने वाले वक्त में अगर इस तरीके का है तो आने वाले वक्त में और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। और अब हम बात करना चाहेंगे एक बार भाई से कि आप बच्चों को किस तरीके के जो है शिक्षा आप प्रदान कर रहे हैं। तो इस मंदिर से जब बच्चे जुड़े तो हम जो मुख्य पुजारी जो हर्षुल शर्मा है उसको जिम्मेदारी दी, तो उसके जो फ्रेंड जोन है सारे आसपास के बच्चे हैं तो आके इसके साथ हाथ बटाते हैं, सुबह जल्दी उठना, हर्षुल शर्मा का ये करना। लेकिन बच्चे जो भगवान शिव है वो ध्यान और मेडिटेशन के गुरु, सबसे बड़े आदि गुरु माने जाते हैं। अब बच्चे जो है वो चंचल बन के होते हैं, तो मेडिटेशन और बच्चों का ज्यादा बनता नहीं है, 10-15-20 मिनट तक सेवा पूजा ठीक है। फिर उसके बाद बच्चों को ऐसा क्या करें जो जहाँ बच्चे जुड़े रहे, तो बच्चों को हमने कहानियां और रोचक बातें बताना चालू करी, चाहे वो भारत देश के बारे में हो, चाहे विश्व के बारे में हो, चाहे हमारे पुरखों के बारे में हो। बच्चों के सिलेबस में वर्तमान में हम देखते हैं कि 10वीं-12वीं तक बच्चा पढ़ता है, लेकिन उसके सिलेबस में मेवाड़ की बात, महाराणा प्रताप एक व्यक्तित्व है, लेकिन मेवाड़ में हजारों व्यक्तित्व है। यहाँ के कण कण में ऐसे पन्ना धाय जैसे व्यक्तित्व भी हैं जिनके बारे में अभी सिलेबस में बच्चों के आता नहीं है, तो उनके बारे में इनको कौन बताएगा। वर्तमान की ऐसी परिस्थितियां बन चुकी है कि नौकरी जो है, नौकरी पेशा हर व्यक्ति है, तो माँ बाप दोनों अगर नौकरी पे जाते हैं तो बच्चों पे इतना ध्यान नहीं दे पाते। तो हम देखते हैं हर शनिवार हमने एक रूटीन बनाया, तो हमने चर्चा करी प्रताप काका और हमने कि हर शनिवार यहाँ पे एक क्लास लगाएंगे। हर शनिवार मैं इनकी 1 घंटा क्लास लेता हूँ। उस 1 घंटे में शुरुआत 5-10 मिनट तो इनके जो है ना माइंड का वार्म अप कराता हूँ पहले, और फिर 5-10 मिनट के बाद जब इनका माइंड वार्म अप हो जाता है, जब पूरी तरह से ध्यान मेरे पास आ जाता है, तो इनका उसके बाद इनको महान व्यक्तित्व जो हुए हैं हमारे देश की आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल फील्ड में हो, चाहे वो ध्यान के फील्ड में हो, चाहे वो सन्यासी हो, उनके बारे में इनको बताया जाता है। बहुत ही अच्छा प्रयास है। मैं दोस्तों यही कहना चाहूँगा एट द एंड कि बेतला एक बार फिर, और बेतला का ये जो शिव मंदिर है एक बार फिर चर्चाओं में है, और एक बहुत अच्छा, एक अनूठा प्रयास यहाँ के लोगों द्वारा किया जा रहा है, स्पेशली यहाँ के जो उप प्रधान हैं प्रताप सिंह राठौर, उनके द्वारा किया जा रहा है। आई होप कि आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी, एक इंस्पिरेशनल स्टोरी आपको लगी होगी कि कैसे छोटे छोटे मासूम बच्चे जो हैं उनको मोबाइल और गेम से हटाकर उनका ध्यान जो है भगवान में या अपने धर्म की तरफ जो है पब्लिक यहाँ की कोशिश में लगे हैं, या जो
प्रताप भैया और उनकी जो टीम है एक प्रयास कर रही है। चलिए इसी प्रॉमिस के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा कि ऐसी अच्छी स्टोरी के साथ मैं फिर लौटूंगा। तब तक आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा और लाइक्स दे दीजिएगा। नमस्कार। प्रताप भाई, एक बार फिर आपको मैं धन्यवाद कहना आपका चाहूंगा आभार, कि आपने शुक्रिया, वक्त आपके दिया, चैनल का शुक्रिया। एक अच्छी स्टोरी आप लोगों इस तक बारिश पहुंचाने के का अंदर चांस एक दिया। तरफ सावन का महिला है और सावन का महिला है और बादल जो हैं वो शिव का जल से अभिषेक कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप भीगते हुए यहाँ पर जो आस्था में नहीं। डूबे हुए बच्चे हैं उनकी कहानी को जन जन तक पहुंचाने के लिए आए, तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। बिल्कुल, हमारे लिए समय निकाला। बिल्कुल मैं इसीलिए आया प्रताप भैया। एक तो आप, सेकंड कारण ये है कि जहाँ बच्चों की बात आती है और कोई पॉजिटिव चीज़ हो रही है तो उसको फिर मैंने उस चीज़ को प्रायोरिटी पे रखा और बारिश के बावजूद भी मैं यहाँ पहुँचा क्योंकि मैं मिस नहीं करना चाहता था। आपको आपकी फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने अच्छा काम किया है। थैंक यू दोस्तों।